हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोफिजिक्स जोन। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इस टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करें हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक जनरेटर। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक मोटर का टॉपिक किया था। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये बिल्कुल उसका जस्ट अपोजिट है। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EMI भी बोलते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? कि जब भी किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो उसके बाद है इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है देखो, वही पार्ट इसके हैं सेम जैसे कि मोटर में होते हैं, बस एक चेंज होगा। यहाँ पे देखो सबसे पहला पार्ट है आर्मेचर। आर्मेचर क्या थी? ABCD इज ए रेक्टेंगुलर कोइल, जो कि मोटर में भी हमारी क्या थी? ABCD रेक्टेंगुलर कोइल। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। कॉइल कैन बी रोटेटेड अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसकी एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और ये सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट कर सकती है, एक एक्सल के अबाउट। नेक्स्ट पार्ट होता है इसका मैग्नेट्स। दो नॉर्थ और साउथ दो पोल पीसीज हम मैग्नेट के लेते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट के लेते हैं। स्लिप रिंग्स। अब जो ये पार्ट है ये इसमें चेंज है। मोटर में क्या था? ये हमने स्प्लिट रिंग्स लिए थे, यानी पूरी रिंग का हमने हाफ हाफ पीस लिए थे, जिनको स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं या कम्यूटेटर बोलते हैं। इसके अंदर ये है स्लिप रिंग्स। कंप्लीट रिंग्स लेने हैं इसके अंदर। R1 एंड R2 आर टू होलो मेटेलिक रिंग्स। दीज रिंग्स कैन रोटेट विद द रोटेशन ऑफ कोयल। जैसे ही कोयल रोटेट करेगी तो ये रिंग्स भी क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। उसके बाद कार्बन ब्रश होते हैं, B1 B2 R2 फ्लेक्सिबल मेटल प्लेट्स, और कार्बन रोड्स होती हैं। दे आर फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होते हैं, अपनी अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। और ये R1 R2 जो हमारे स्लिप रिंग्स हैं उनके बिल्कुल लाइट कॉन्टैक्ट में रखे जाते हैं, थोड़ा सा टच किए हुए होते हैं रिंग्स को। और ये क्या करते हैं? इनका काम क्या है? इनका काम है सिर्फ करंट को पास करवाना, आर्मेचर कोयल से लेके एक्सटर्नल सर्किट तक करंट को पास करवाना। उसके बाद है इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम और वर्किंग ये इसमें हम देखेंगे। तो सब देखो इस सर्किट डायग्राम के अंदर क्या है? ये हमारी ABCD, ये हमारी है रेक्टेंगुलर आर्मेचर, रेक्टेंगुलर कोइल। N और S क्या है? ये दो पोल पीसीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। अब यहाँ पे देखो स्प्लिट रिंग की जगह पे हमने क्या लिए हैं? ये कंप्लीट रिंग्स, स्लिप रिंग्स हमने लिए हैं, R1 और R2। B1 एंड B2 ये क्या है? हमारे कार्बन ब्रश हैं। और इनका काम क्या है? इस आर्मेचर कोयल से करंट को लेके इस एक्सटर्नल सर्किट रजिस्टर R तक करंट को पास करवाना। यहाँ से हम इस करंट को ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आप देखो इसकी वर्किंग समझते हैं इसमें। और यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे एक एक्सल भी है। जैसे आर्मेचर कोयल रोटेट करेगी तो एक्सल भी रोटेट करता है। तो इसमें हम एक्सल को रोटेट करवाएंगे, जिसके साथ आर्मेचर कोयल रोटेट करेगी और इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होगा इसके अंदर। तो देखो ये जो ABCD आर्मेचर कोइल है, सबसे पहले सपोज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने से क्या होगा? जो AB आर्म है वो हमारी जाएगी अपवर्ड, और जो CD आर्म है वो हमारी जाएगी डाउनवर्ड साइड में। तो ऐसे इस टाइप से ये क्लॉकवाइज रोटेशन में जाएगी। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। तो देखो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है इसमें, देखो इस तरह से देखेंगे। इसमें देखो जो ये फर्स्ट फिंगर है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और जो हमारी ये सेकंड फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी। और जो मोशन ऑफ द जो आर्मेचर कोयल AB कहाँ जा रही थी? अपवर्ड जा रही थी। थंब जो है हमारा, जो थंब है वो हमारा अपवर्ड मोशन को दिखा रहा है, यानी AB आर्म तो ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो हमारी जो ये सेकंड फिंगर है, ये सेकंड फिंगर हमारे इंड्यूस्ड करंट कहाँ जैसे दिखा रही है? किस डायरेक्शन में? A से B की तरफ हमारी डायरेक्शन को दिखा रही है। तो इस वजह से जो CD आर्म है, CD आर्म के अंदर क्या होगा? CD आर्म के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है ऑटोमेटिकली C से D की तरफ हो जाएगी। तो जो टोटल पाथ बनेगा करंट का वो क्या बनेगा? ABCD, ये हमारा करंट का पाथ बन जाएगा। तो देखो इस पोजीशन में जो ये यहाँ पे ये आर्मेचर ये जो रिंग है ये रोटेट कर रही है, ये इस पोजीशन में है, ठीक है, इस पोजीशन में है। अब
अगले हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, हाफ रोटेशन के बाद ये जो रिंग्स रोटेट कर रही हैं, अब देखो ये जो ये पार्ट है ये हमारा रोटेट करके आ गया इस पोजीशन पे, ठीक है। रिंग्स R1, ये R1 रिंग यहीं पे है, जस्ट ये रोटेट कर रही है, और कार्बन ब्रश भी यहीं पे है, B2 भी यहीं पे है, B1 B2, तो ये यहाँ पे आ गई। और जो हमारा ये वाला पार्ट था ये रोटेट करके कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। तो हमने ये इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, क्लियर है। ये रोटेट करके यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन थी ABCD थी, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, अब देखो B2 से लेके B1 तक, B2 से B1 की तरफ हमारे करंट की डायरेक्शन होगी। तो इसको हम ऐसे इस एरो से दिखा सकते हैं, ये जो हमारी करंट की डायरेक्शन है वो B2 से B1 की तरफ है। अब इसमें देखो रोटेट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अब जो ये जो आर्म है CD, अब की बार क्या होगा, ये जो CD आर्म है पहले इसमें डाउनवर्ड जा रही थी, अब इसमें जाएगी ये अपवर्ड जाएगी, ठीक है। ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ना ऐसे, तो अब की बार CD ऊपर जाएगी और जो AB है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। तो इसमें करंट की डायरेक्शन तो चेंज हो गई। अब की बार क्या होगी, करंट की डायरेक्शन DCBA, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। बट देखो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है उसमें देखो ये यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। देखो ऐसे थी यहाँ ऊपर की तरफ, इसमें भी ऊपर की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ थी तो इसमें भी क्या है, नीचे की तरफ, करंट की डायरेक्शन सेम है। लेकिन एक्सटर्नल सर्किट के अंदर अब देखो ये पोजीशन चेंज होने की वजह से जो करंट की डायरेक्शन है यहाँ पे चेंज हो जाएगी हमारी। तो करंट की डायरेक्शन देखो, ये नीचे करंट आ रहा है तो इस रिंग के थ्रू और इस कार्बन ब्रश के थ्रू हमारा जो करंट है ये ऐसे जाएगा, यानी B1 से B2 की तरफ। तो अब की बार हम एरो का जो हेड है ये इस तरफ कर देंगे, तो करंट की डायरेक्शन होगी B1 से B2, B1 टू B2, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है B2 टू B1 है, ठीक है। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है आफ्टर हाफ रोटेशन। तो यही जो साइकिल है हमारा ये रिपीट होता रहेगा, करंट की जो डायरेक्शन है हाफ रोटेशन के बाद चेंज होती रहेगी। तो कौन सा करंट इंड्यूस हो रहा है यहाँ पे, यानी अल्टरनेटिंग करंट हमारा यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। अगर हमें यहाँ पे डायरेक्ट करंट लेना होता तो हम क्या करते, ये जो स्लिप रिंग्स है इनको हम चेंज कर देते स्प्लिट रिंग से, जैसे कि हमने मोटर में यूज़ किए थे। अगर यहाँ पे स्प्लिट रिंग यूज़ करेंगे तो जो करंट की डायरेक्शन है एक्सटर्नल सर्किट के अंदर भी सेम रहेगी, और सेम डायरेक्शन किस करंट के अंदर होती है, डायरेक्ट करंट के अंदर। तो ये हमारी इसकी वर्किंग है, ये सारा लिखा हुआ है, आप इसको रीड करना, बिल्कुल एज इट इज जैसे मैंने बताया है वही चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, लिख के देखोगे जितनी बार ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है।